पाकिस्तान की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत, भारत से मुज़ाकरात की पेशकश, तिजारत, दहशतगर्दी और पानी के मसले पर बातचीत के लिए तैयार, ईरान को दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का खित्ते में अमन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़, पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार, सीज़फायर का खैर मक़दम। मोदी की गोली की धमकी, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर नफ़रत अंगेज़ और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। मोदी का बयान मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान अमन का हामी है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मोदी के भारत में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में गांव खटको के 4 मुसलमानों को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से निकालकर डंडों और सरियों से मारा, फिर उनकी गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस मौके पर मौजूद थी, मगर खामोश तमाशाई बनी रही। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से बारिशों का इम्कान, एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। साथ मानसहरा और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज्योब, अफजदार समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। और ईद उल अज़हा कब होगी? ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर। यकम ज़ुल्हज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी दौरा, पाक ईरान ताल्लुकात में नई जहद, शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर से अहम मुलाकात, आयतुल्लाह ख़ामनई के लिए इंतहाई एहतराम का इज़हार, जौहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत की तारीफ, पाकिस्तान दौरे की दावत दी, कहा कि आप मुस्लिम दुनिया की अजीम शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तक़बाल, ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, तेहरान में सादाबाद महल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफा भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारर भी वक्त में शामिल थे। बानी पीटीआई के खिलाफ तफ्तीश का संगमील, अदालत ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट 9 जून तक पेश कराने की हिदायत। डीएसपी लीगल ने अदालत को बताया कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। बानी पीटीआई तफ्तीशी अफसरान के साथ ताउन करें, बानी की रिहाई के लिए कारकुन मुश्तिल, जज्बात काबू में रखो और क़यादत पर एतमाद करो, रिहाई की कोशिशें चल रही हैं। बैरिस्टर गौहर का मशवरा। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ एहतजाज, पेशावर में कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस से लाठियां बरसा दी, आंसू गैस की शेलिंग, पीटीआई के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। बड़ी तादाद में कारकुन रेड जोन में दाखिल, सियासी माहौल में कशीदगी। बिलावल भुट्टो का सूबाई हुकूमत पर बदउनवानी छुपाने का इल्जाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोक कर बदतरीन करप्शन छुपाने की नाकाम कोशिश की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी, भारत बौखलाहट का शिकार। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, बल्कि कलदम तंजीमों को तरबियत और असलाह भी फराहम करती हैं। इंडियन हुकूमत के साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की खिलाफ वर्जी, मोदी हुकूमत ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर मंसूबे शुरू करने का ऐलान, दरियाए सिंध के बहाव को रोकने का मास्टर प्लान बेनकाब। आबी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की तशवीश, ये मंसूबे खित्ते में पानी के बहरान को बढ़ा सकते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम, मोदी सरकार के हाथों सैकड़ों घर मिसमार। मोदी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी सरापा एहतजाज। न ओहदे का मान, ना ही अखलाकी तहजीब का शायबा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आपे से बाहर,
गुजरात में हालिया तकरीर में अखलाकी इक़दार, जनूबी एशिया के अमन के खिलाफ एक और संगीन हमला। मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दे दी। खूबसूरती के नाम पर तमाशा, मोदी हुकूमत का निकला जनाजा। बेला मैगी का मिस वर्ल्ड पर जोरदार तमाचा, पर्दे के पीछे की हकीकत सामने रख दी। मिस इंग्लैंड नाजेबा सलूक पर शदीद बरहम, मुकाबला अधूरा छोड़कर चली गई। कहा ऐसे पेश किया गया जैसे मैं जिस्म फरोश हूँ। मोरू वाक़े के पीछे भारत कहाँ, सिंध हुकूमत का बड़ा दावा। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं 20 मई को के बड़े ग्रुप शफी बरफक में मोरू के एहतजाज किया। ये जमात ट्रेन हमलों और दीगर बम धमाकों में मुलविस रही है। पुलिस के जवानों को यकतरफा टारगेट किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची में जराइम पेशा नासिर सरगर्म, कोरंगी में फायरिंग, बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर शहरी का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 10 साल उर्फा गोली की जद में आ गई। इलाका मकीनों का एहतजाज, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। जमान टाउन में गोलियां लगने से 36 साल कारी अब्दुल रहीम जान से गया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना, पुलिस ने मुकाबले में 2 मुलजिमान पकड़ लिए। अमरीकी मेमोरियल डे पर ट्रंप का बाइडन पर गुस्सा। सदर का कहना था कि इस गन को भी ये दिन मुबारक हो जिसने 4 साल कौम को बर्बाद किया। जो बाइडन ने 2 करोड़ 10 लाख लोगों को गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल होने दिया, जिनमें से बहुत से मुजरिम और जहनी मरीज थे। अमरीका जल्द महफूज और अजीम बनेगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन का वियतनाम का दौरा, आला क़यादत से मुलाकात, तवानाई, सैटेलाइट, वैक्सीन और रेलवे समेत 30 से ज़ायद के मुआहदे तय। मैक्रोन 6 रोज़ा दौरे में इंडोनेशिया और सिंगापुर भी जाएंगे। फ्रांसीसी सदर को अहलिया का थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैक्रोन ने तरदीद कर दी, कहा बेगम साहिबा हल्का फुल्का मजाक कर रही थी। सूरज मुसलसल कराची पर बरहम, जिस्म पिघलने लगा, सांस अटकने लगी। शहर कायद के बासी खबरदार, गर्मी आज भी अपना रंग दिखाएगी। हीट वेव का भी इम्कान बरकरार, एहतियात ही बचाव है। गुज़श्ता रोज भी दिन भर सूरज आंखें दिखाता रहा। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 49 तक महसूस की गई। शदीद गर्मी के साथ ही बीमारियों ने भी पंजे गाड़ लिए। अस्पतालों में मरीजों का रश, हैजा, लू से मुतासर, मेदे के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। मेजबान के साथ मेहमान भी तैयार थी। T20 मैचेस का पहला टाकरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की लाहौर के गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कौमी खिलाड़ियों ने कोचेस के जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के जौहर दिखाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं कि पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता कुछ अरसे से अच्छा नहीं खेला, लेकिन वो खतरनाक टीम है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बहार, खरीदारों का जोश खरोश दीदनी। शानदार नस्लों के जानवर अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत जानवर, महंगे सौदे। हैदराबाद में JF-17 थंडर नामी बछड़े की धूम। नौजवान ने कैटल फार्म पर 40 मन वजनी बछड़ा पाला। खरीदार बारात की सूरत में पहुंचे तो मालिक ने पंडाल सजा लिया। मेहमानों की बिरयानी और दीगर खानों से तबासो।